दोस्तों आज मैं आपको एक बात बहुत ही ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। जब मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था ना, मैंने सबसे पहले दवाई नहीं ली। मैंने अपने किचन में सिर्फ 5 चीज़ों को बदला और 6 हफ्तों में मेरा लिपिड प्रोफाइल देखकर मेरा जो कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड था, वो मुझसे बड़ी हैरानी के साथ बोला, भाई कर क्या रहा है तू? आज वही 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनकी कीमत 300 रुपये महीना से भी कम है, लेकिन इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 15 से 25% तक कम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में, बिना किसी दवाई के। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें या तो आपके किचन में आपको आराम से मिल जाएंगी, पहले से ही वहाँ पे रखी हुई हैं, या फिर आपके नज़दीकी किराना की दुकान में सिर्फ 10-20 रुपये में ही आपको मिल जाएंगी। और हाँ, पूरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक कंप्लीट डेली रूटीन भी दूंगा सुबह से रात तक का, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आराम से फिट हो जाएंगी बिना आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मेजर बदलाव लाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 5 फूड्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग हर चौथा इंसान हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। कोलेस्ट्रॉल का कोई दर्द नहीं होता है, कोई लक्षण इसका नहीं दिखता है, और ये चुपचाप आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकता चला जाता है और धीरे धीरे ब्लॉकेज को बढ़ावा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल उन चीज़ों में से है जिनको हम सही खाने पीने की मदद से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे आसान सी चीज़ जो इसके लिए आप खा सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो है ओट्स। ओट्स के अंदर एक स्पेशल फाइबर होता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकन। ये सॉल्युबल फाइबर है, मतलब वो फाइबर जो कि पानी में घुल जाता है और जेल जैसा बना लेता है। जब ये फाइबर आपके पेट में जाता है तो वहाँ पर भी ये पानी के साथ मिलकर जेल बना लेता है और कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब अगर आप सिर्फ सुबह के नाश्ते में ओट्स को लेना शुरू कर दें तो 4 से 6 हफ्तों में ही आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 5 से 10% तक कम हो सकता है बिना किसी दवाई के। लेकिन ओट्स लेते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोसेस्ड ओट्स, रेडी टू कुक ओट्स या फिर मसाला ओट्स नहीं खरीदने हैं, बल्कि मिनिमली प्रोसेस्ड स्टील कट ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स ही लेने हैं, तभी आपको सही मायनों में इससे फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है मेथी दाना। दोस्तों मेथी के अंदर सैपोनिन्स और गैलेक्टोमन्नन फाइबर होता है और ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। बस रात को 1 से 2 टीस्पून मेथी दाना आप ले लीजिए और 1 गिलास पानी के अंदर इसको भिगो के रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो यही पानी आपको सीधे लेके पी लेना है और जो दाने आपके बचेंगे उनको चबा चबा कर खा लेना है। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा कड़वा लगता है तो आप चाहें इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। 6 से 8 हफ्तों में आपका कोलेस्ट्रॉल इससे ज़रूर कम होने लगेगा। तीसरा नंबर आता है दालों का, खास तौर से चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल और राजमा। दोस्तों दालें हमारे इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और बहुत ही कॉमन सी चीज़ हैं और ये कोलेस्ट्रॉल की दुश्मन होती हैं। दालों के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्युबल फाइबर और प्लांट स्टीरोल्स। सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करता है और प्लांट स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल को आंतों में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डबल अटैक करती हैं। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दिन में आप कम से कम 1 टाइम दाल रोटी या फिर राजमा चावल ज़रूर खाया करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो हफ्ते में 3-4 दिन आप एक नॉन वेज मील की जगह दाल सब्जी ज़रूर लें। ज़्यादातर दालें 60 से 80 रुपीज़ पर केजी में मिल जाती हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बजट फ्रेंडली है और घर घर में ईजिली खाई भी जाती है, सब लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। चौथा नंबर आता है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स का। अलसी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। पहली है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरी है लाइगेंस और तीसरा होता है सॉल्युबल फाइबर। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी वो सूजन जो कि खून की नसों के अंदर होती है और ब्लॉकेज पैदा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी माहौल को बनाती है, यानी ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइगेंड्स एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं और क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ही नसों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है तो इससे दिल की बीमारियां और ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और सॉल्युबल फाइबर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को आंतों में ट्रैप करके ये बॉडी से बाहर निकाल देता है, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अलसी को खाने के लिए आप बस 1 टेबल स्पून अलसी को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए तवे के ऊपर, उसके बाद उसे मिक्सर में पीस लीजिए और ये पाउडर अपनी रोटी के आटे में मिला दीजिए। 1 केजी आटे में आपको करीब 3 से 4 टेबल स्पून ये जो अलसी का पाउडर है इसको मिलाना है, या इसको आप चाहें तो दही के अंदर मिला के भी खा सकते हैं या फिर सैलड के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं। रोज़ाना 1 टेबल स्पून पिसी हुई अलसी खाइए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
लेकिन हाँ, साबुत अलसी मत खाइएगा कभी भी, और इसे हमेशा आप थोड़ा सा भून कर ही खाइएगा, अदरवाइज़ इसे बॉडी में हमारी डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो पूरा फ़ायदा आपको अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। अलसी आपको मार्केट में 200 से 250 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिल जाती है, और इसका एक पैकेट आपका महीने भर आराम से चल जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो आपकी पॉकेट पे भी ये ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी और इफेक्ट भी आपको बहुत ही बढ़िया देगी। 5वां नंबर आता है दोस्तों लहसुन यानी गार्लिक का। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन। जब आप लहसुन को काटते हैं या फिर क्रश करते हैं तो हवा के कांटेक्ट में आकर ये एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है और इसी से लहसुन की स्मेल बनती है। यानी अगर आप साबुत लहसुन लें, उसको सूंघें तो उसमें आपको स्मेल नहीं आती है, बट जब आप उसे काट लेते हैं तभी अचानक से उसमें ये स्मेल आनी शुरू होती है, और ये स्मेल इसीलिए होती है क्योंकि ये एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। और अगर सच बताऊं तो जितने भी गार्लिक के अंदर मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो इस एलिसिन की ही वजह से होते हैं। एलिसिन लिवर में HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज नाम के एक एंजाइम को टारगेट करती हैं, उसे रोकती हैं। ये वही एंजाइम है जिसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो टारगेट करती हैं। यानी एक तरह से आप कहें तो इस एलिसिन का, इस गार्लिक का जो एक्शन है वो सिमिलर है उन दवाइयों से जो कि आप स्टैटिन्स के नाम से लेते हैं, जो कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपके डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू लेते हैं। तो बस रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 कच्चे लहसुन की कलियां आप लीजिए, इन्हें बारीक बारीक पहले काट लीजिए या फिर क्रश कर लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए, और फिर इन्हें चबा चबा कर गुनगुने पानी से खा लीजिए। अगर आपसे गार्लिक का टेस्ट बर्दाश्त नहीं होता है, ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसको आप काट कर 1 चम्मच शहद में मिलाकर भी निगल सकते हैं। वैसे हम लोग लहसुन को खाने में तड़के के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवी में भी डालते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए इसे कच्चा खाना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर एज ए मेडिसिन इसको आप लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सुबह खाली पेट कच्चा ही इसे हमेशा खाया करें। अब जैसा दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक कंप्लीट डेली रूटीन बताने वाला हूं जिसमें कि ये पांचों की पांचों चीज़ें आसानी से एक साथ तो फिट हो जाएंगी और आप इनको लॉन्ग टर्म तक आराम से ले सकेंगे। तो सुबह उठते ही आप खाली पेट क्या कीजिए, मेथी दाने का पानी लीजिए और इसके साथ साथ आप दाने को जो बचेंगे मेथी के उनको चबा चबा कर खा लीजिए। फिर इसके 15 से 20 मिनट के बाद आप 2 कच्ची लहसुन की कलियाँ शहद के साथ लीजिए या फिर ऐसे ही कच्चा खा लीजिए। इसके 30 से 45 मिनट के बाद नाश्ता कीजिए और नाश्ते में आप ओट्स का दलिया या फिर ओट्स का चीला खाइए। और एडिशनली अगर आंवले का सीज़न है तो आप सुबह नाश्ते में एक साबुत आंवला काला नमक के साथ भी चबा चबा कर खाएं या फिर इसका जूस बनाकर भी आप ले सकते हैं। ये एक बोनस चीज़ है जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स देगी। दोपहर के खाने में आप दाल रोटी या फिर राजमा चना सब्जी और साथ में अलसी की मिली हुई जो रोटियां हैं वो लीजिए। खाने में रिफाइंड ऑयल की जगह आप देसी सरसों का तेल बहुत कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी रिफाइंड ऑयल मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो हमेशा देसी सरसों का तेल लीजिए, या फिर अगर आपके पास असली देसी घी है तो आप उसको भी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल अपने खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। शाम को आप भुने हुए चने या फिर स्प्राउट्स लीजिए नाश्ते में। रात को खाने में आप हल्की सी सब्जी कोई ले लीजिए, साथ में अलसी वाली रोटियां लीजिए और मूंग दाल थोड़ी सी ले लीजिए। ये पूरा प्रोटोकॉल महीने में आप सिर्फ 200 से 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आराम से फॉलो कर सकते हैं और इससे आप बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल को 6 से 8 हफ्तों में 15 से 25% तक घटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, अलार्मिंग रेट पर हाई हो रहा है, तो दवाई बंद मत कीजिए और अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वैसे इन फूड्स के साथ एक स्पेशल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला नुस्खा भी अगर आप लेना शुरू कर दें तो हाई कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा तेज़ी से भी आपका घट सकता है। इस नुस्खे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक बढ़िया से हेल्थ सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, ये वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और आप आराम से जल्दी जल्दी वीडियोस को देख सकें। वीडियो का ये फॉर्मेट शॉर्ट में, कंसाइज में आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो एंड तक वीडियोस देखते हैं और साथ साथ आप लोगों की फीडबैक भी मुझे मिलती रहे। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।